विशुद्धं परं सच्चिदानन्दरूपं गुणाधारमाधारहीनं वरेण्यं महान्तं विभान्तं गुहान्तं गुणान्तं सुखान्तं परं धाम रामं प्रपद्ये। शिवं नित्यमेकं विभुमतारकाख्यं सुखाकारमाकारशून्यं सुमान्यं महेशं कलेशं सुरेशं परेशं नरेशं निरीशं परिशं प्रपद्ये। यदा वर्ण्यत कर्णमूले अन्तकाले शिवो राम रामेति रामेति काश्यां तदेकं परं तारक ब्रह्मरूपं भजेऽहं 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 भजेऽहं। महारत्नपीठे शुभे कर्णमूले सुखासीनमादित्यकोटिप्रकाशं सदा जानकी लक्ष्मणोपेतमेकं सदा रामचन्द्रं भजेऽहं भजेऽहं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। कल आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ। उससे स्वामी कार्तिकेय के द्वारा तारक नामक राक्षस का, तारकासुर का वध स्वामी कार्तिकेय ने किया। सभी देवता सुखी हुए, हर्षित होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगे। अब आगे कैलाश पर्वत पर जहाँ भगवान शिव विराजमान रहते हैं, बोले आगे की कथा सुनो, किस प्रकार से भगवान श्री राम का अवतार हुआ। ये कथा जो है प्रारंभ होती है। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, बैठे हुए हैं। उन्हीं का वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार से कैलाश पर भगवान शिव शोभायमान है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीरु सांत्र सुजैसे, पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। जानी प्रिया आदरुवती कीना, वाम भाग आसनु हर दीना। बैठी शिव समीप हर साई, पूरब जन्म कथा चित आई। पति ये हेतु अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी।
प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुण धाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरु नाम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सुत दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। माता भगवती पार्वती ने जब देखा कि कामदेव के शत्रु शिव जी वहां बैठे हुए ऐसे शोभायमान हो रहे हैं, मानो शांत रसी शरीर धारण किए हुए बैठा हो, अच्छा मौका जान करके माता भगवती पार्वती जो भगवान शिव की पत्नी है, भगवान शिव के पास में गई और क्या पूछ रही है। जैसे ही पार्वती जी भगवान शिव के पास में गई तो अपनी प्रिया पत्नी जान करके भगवान शिव जी ने उनका बड़ा ही आदर सत्कार किया और अपनी बाईं ओर बैठाने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी के पास में बैठ गई। उन्हें पिछले जन्म की कथा याद आ गई, पूर्व जन्म की कथा का स्मरण हो आया। तो फिर वो बोले भगवान शिव से क्यों न मैं भगवान के लिए, भगवान के अवतार कैसे होते हैं, ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, मनुष्य जन्म का कर्तव्य क्या है, ये पति पत्नी आपस में बैठ करके वार्ता करें, भगवान शिव से पूछूं जिससे ये जन्म का उद्धार हो जाए, ये जन्म अजर अमर अविनाशी हो जाए, फिर बार बार त्रियक आदि योनियों में न आना पड़े। इसलिए जो है भगवान शिव से मैं प्रश्न पूछूं, पिछले जन्म की याद आ गई, पहले मैंने कैसे कैसे दुख उठाए, अब आगे दुख उठाना न पड़े, जन्म मरण के चक्कर में न पड़ना पड़े, इसलिए भगवान शिव के पूछने लगी। भगवान शिव से भगवती पार्वती ने कहा, स्वामी के हृदय में अपने ऊपर पहले की अपेक्षा, पूर्व जन्म में सती के जन्म में जो प्रेम था उसकी अपेक्षा ज्यादा प्रेम समझ करके पार्वती हंस करके बड़े मीठे प्रिय वचन बोली। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी, जो कथा सब लोगों का हित करने वाली है उसे ही पार्वती जी पूछना चाहती हैं। जो संपूर्ण संसार का हित करना चाहती है, समस्त लोगों का हित करने वाली कथा है, वही बात पार्वती जी आज भगवान शिव से पूछना चाहती हैं। माँ भगवती पार्वती जी ने कहा, हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, आपकी महिमा तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे प्रभु, आप समर्थ हैं, सर्वज्ञ हैं और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान और वैराग्य के आप भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष के समान है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी, तो प्रभु हरहु मोर अज्ञान, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। तो पार्वती जी कहते हैं कि बार बार मैं जन्म मरण के चक्कर में न पड़ूं, संसार के लोग विवाह करके पति पत्नी आपस में बैठ करके हमेशा हरि चर्चा करते रहें, श्रवण करते रहें, तो फिर स्त्रियक आदि योनियों में बार बार नहीं जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे, हे सुखराशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और सचमुच मुझे अपनी दासी समझते हैं या अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु, आप श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कह करके मेरा ज्ञान दूर करिए। जासु भवनु सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई, शशि भूषण रस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी।
प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राति, सादर जपहु अनंग आराती। राम सो अवधेन्द्रपति सुत सोई, कि अजय गुण अलख गति कोई। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो नृपतनयत ब्रह्म किमी, नारी विरय मति भोरी। देखि चरित महिमा सुनत, भ्रमति बुद्धि अति मोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे है, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों भोगे। अर्थात भगवान शिव जैसे जिसके पति हैं, उनके रहते हुए फिर स्त्री आदि योनियों में जन्म मरण के चक्कर में क्यों पड़ूं। इसलिए मुझे ऐसी ज्ञान की कथा सुनाइए। हे शशि भूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर करिए। हे प्रभु, जो परमार्थ तत्व को जानने वाले हैं, ब्रह्मादि जो उसके ज्ञाता हैं और जो वक्ता मुनि हैं, वे भी श्री रामचंद्र जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। और शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी के गुणों का बखान करते हैं। और हे कामदेव के शत्रु, आप भी रात दिन आदर पूर्वक राम राम ही जपा करते हैं। ये राम वही अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम हैं, या यजमान निर्गुण और अगोचर कोई और राम हैं। यदि वे राजपुत्र हैं तो फिर ब्रह्म कैसे हुए, और यदि वे ब्रह्म हैं तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई, जो मैंने उस समय पूर्व जन्म में सती के रूप में देखा था। इधर उनके ऐसे चरित्र देख करके और उधर उनकी ऐसी महिमा सुन करके मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है, चकरा रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। जो अनि व्यापक विभु को कहूँ बुझाई नाथ मोहि सोऊ। अज्ञ जानि ऋष उर जनि धरहु, जय विधि मोह मिटै सोई करहु। मैं बन दीख राम प्रभुताई, अति भय विकल न तुम्हें सुनाई। तदपि मलिन मन बोध न आवा, सो फल भली भांति हम पावा। अजहु कछु संशय मन मोरे, करहु कृपा बिनवहु कर जोरे। प्रभु अब मोहि बहु भांति प्रबोधा, नाथ सो समुझ करहु जनि क्रोधा। तब कर यस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहु पुनीत राम गुण गाथा, भुजग राज भूषण सुरनाथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। बंदऊ पद धरि धरन सिरु, विनय करहु कर जोरी। बरनहु रघुबर विशद जसु, श्रुति सिद्धांत निचोरी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम।
भगवती पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझा कर कहिए, मुझे नादान समझ करके मन में क्रोध न लाइए। जिस तरह मेरा मोह दूर हो वही उपाय कीजिए। मैंने पिछले जन्म में जब सती थी वन में श्री रामचंद्र जी की प्रभुता देखी थी, परंतु अत्यंत भयभीत होने के कारण मैंने वह बात आपको नहीं सुनाई, तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, आप कृपा कीजिए। हे नाथ, मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, हे प्रभु, आपने उस समय मुझे बहुत तरह से समझाया था, फिर भी मेरा संदेह दूर नहीं हुआ था। हे नाथ, यह सोच करके मुझ पर क्रोध न कीजिए। मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है। जैसे पहले उस समय मुझे मोह था, अब वैसा मोह मुझे नहीं है। अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि लगी हुई है। हे शेषनाग को अलंकार के रूप में धारण करने वाले देवताओं के नाथ, आप श्री रामचंद्र जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। मैं पृथ्वी पर सिर टेक करके आपके चरणों की वंदना करती हूँ और हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आप वेदों के सिद्धांत को निचोड़कर श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करिए। यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन क्रम बचन तुम्हारी, गूढ़ तत्वन साधु दुरावही, आरत अधिकारी जय पावही, अति आरती पूछऊ सुर राया, रघुपति कथा कहू करिदाया, प्रथम सो कारण कहू विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी, पुनि प्रभु कहू राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहू दारा, कहू जथा जान की विवाही, राज तजा सो दूषण काहि। हे प्रभु, यद्यपि स्त्री होने के कारण मैं उसको सुनने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तथापि मैं मन वचन और कर्म से आपकी दासी हूँ। संत लोग जहाँ आर्त अधिकारी पाते हैं, वहाँ गूढ़ तत्व भी उससे नहीं छिपाते हैं। जो आर्त अधिकारी होता है, जो जिज्ञासु होता है, जो भगवान के लिए विकल हो रहा है, ऐसे आर्त के लिए संत लोग कुछ भी नहीं छिपाते हैं। हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत ही आर्त भाव से, दीन भाव से आपसे पूछती हूँ, आप मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। पहले तो वह कारण विचार कर बतलाइए जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप को धारण करता है। जब ब्रह्म निर्गुण है तो सगुण रूप को क्यों धारण करता है, पहले तो ये बात बताइए। और फिर हे प्रभु, श्री रामचंद्र जी के अवतार और जन्म की कथा कहिए तथा उनका उदार बाल चरित्र कहिए। और फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह सब कथा कहिए। और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने जो राज्य छोड़ा तो किस दोष से छोड़ा। वन बसी की ने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठी की नि बहुलीला, सकल कहूँ शंकर सुखशीला, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, बहुरी कहूँ करुणायतन,
कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। और उसके बाद हे नाथ, फिर उन्होंने वन में जाकर जो अपार चरित्र किए तथा जिस तरह उन्होंने रावण को मारा, वह सब कथा मुझे सुनाइए। हे सुख स्वरूप शंकर, फिर आप उन सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठ करके की थी। हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार अपने धाम को गए, ये सब कथा मुझे विस्तार से सुनाइए। मुनि प्रभु कहूँ सो तत्व बखानी, जय विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भक्ति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनऊ सहित विभागा। और राम रहस्य अनेका, कहूँ नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु मैं पूछा नहीं होई, सो दयाल राखऊँ जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। प्रश्न उमा के सहज सुहाई, छल विहीन सुनि शिव मन भाई। हरहि राम चरित सब आए, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। श्री रघुनाथ रूप उर आवा, परमानंद अमित सुख पावा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बाहिर कीन। रघुपति चरित महेश तब, हर्षित बरने लीन सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 उसके बाद में माँ भगवती पार्वती ने कहा, हे कृपाधाम, फिर वह अद्भुत चरित्र कहिए जो श्री रामचंद्र जी ने किया। हे प्रभु, फिर आप उस तत्व को समझा करके कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं। और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन करिए। इसके सिवा श्री रामचंद्र जी के और भी जो अनेक रहस्य हैं, छिपे हुए भाव हैं अथवा उनके चरित्र हैं, हे नाथ उनको भी कहिए। आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना पूछी हो, मेरी बुद्धि में न आई हो, हे दयालु उसे भी आप ना छिपाइएगा। ये मत सोचिए हो ये बात तो पार्वती ने पूछी नहीं, मैं क्यों बताऊं। हे प्रभु, जो भी उनके गूढ़ रहस्य हैं मेरी बुद्धि में पूछने में नहीं आए हैं, वो भी सब आप मुझे बताइएगा। वेदों ने आपको तीनों लोकों का गुरु कहा है और दूसरे पामर जीव इस रहस्य को क्या जाने। पार्वती जी के सहज सुंदर और छल रहित सरल प्रश्न सुन करके शिव जी के मन को बहुत अच्छे लगे। श्री महादेव जी के हृदय में सारे राम चरित्र आ गए।
जैसे ही पार्वती ने पूछा, भगवान शिव के हृदय में सारे रामचरित्र आ गए। प्रेम के मारे उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी का रूप उनके हृदय में आ गया, जिससे स्वयं परमानंद स्वरूप शिवजी ने भी अपार सुख पाया। शिवजी 2 घड़ी तक तो ध्यान के रस में डूबे रहे, आनंद के रस में डूबे रहे। फिर उन्होंने मन को बाहर खींचा और तब वे प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ जी का चरित्र वर्णन करने लगे। झूठे सत्य जाहि बिनु जाने, जिमि भुजंग बिनु रजु पहचाने। जय जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। बंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। करि प्रणाम राम हि त्रिपुरारी, हरसि सुधा सम गिरा उचारी। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, किनियहु प्रश्न जगत हित लागी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम कृपा ते पार्वती, सपने तब मन माई। शोक मोह संदेह भ्रम, मम विचार कछु नाहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिसके बिना जाने झूठ भी सत्य मालूम होता है, और बिना पहचाने रस्सी में सांप का भ्रम हो जाता है, और जिसके जान लेने पर जगत का उसी तरह लोप हो जाता है जैसे जागने पर स्वप्न का भ्रम मिट जाता है। हम स्वप्न देखते हैं और उसको सत्य मानते रहते हैं, लेकिन जब जाग जाते हैं तब पता लगता है कि कुछ भी नहीं था। मैं उन्हीं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ, जिनका नाम जपने मात्र से सब सिद्धियां सहज ही में प्राप्त हो जाती हैं। मंगल के धाम, अमंगल के हरने वाले और श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले वे बाल रूप श्री रामचंद्र जी मुझ पर कृपा करें। त्रिपुरासुर का वध करने वाले शिव जी श्री रामचंद्र जी को प्रणाम करके और आनंद में भर करके अमृत के समान वाणी बोले। भगवान शिव ने कहा, हे गिरिराज कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो तुमने श्री रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। जो कथा समस्त लोकों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा जी के समान है, तुमने जगत के कल्याण के लिए वही सवाल पूछे हैं। तुम श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम रखने वाली हो। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री रामचंद्र जी की कृपा से तुम्हारे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और भ्रम कुछ भी नहीं है। तदपि शंका कीन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई।
जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। नैननि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। ते सिर कटु तुम्बर समतूला, जो न रमत हरि गुरु पद मूला। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जो नहीं करई राम गुण गाना, जी सो दादुर जी समाना। पुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरित न जो हर साथी। गिरजा सुनहु राम कै लीला, सुरहित धनुज विमोहन शीला। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम कथा सुर धेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, कौन सुने अस जानी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। फिर भी भगवान शिव कहते हैं, फिर भी तुमने इसलिए वही पुरानी शंका दोहराई है कि जैसे मुझे भ्रम हुआ था, ऐसे संसार के लोग भी भ्रमित रहते हैं। तो संसार के लोगों का कल्याण करने के लिए आपने सवाल पूछा है। इस कथा को सुनने से संपूर्ण लोगों का कल्याण होगा। जो जो भी इस कथा को श्रवण करेगा, उन सब का कल्याण होगा। उन सब के कल्याण के लिए आपने ये सवाल पूछा है। जिन्होंने अपने कानों से भगवान की कथा नहीं सुनी है, उनके कानों के छिद्र सांप के बिल के समान हैं। जिन्होंने अपने नेत्रों से संतों का दर्शन नहीं किया, भगवान का दर्शन नहीं किया, उनके वे नेत्र मोर के पंख के समान दिखने वाली नकली आंखों की गिनती में है। वे सिर कड़वी तुम्बी के समान हैं, जो श्री हरि और गुरु के चरण कमलों में नहीं झुकते हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को अपने हृदय में स्थान नहीं दिया है, वे प्राणी जीते हुए ही मुर्दे के समान हैं। जो जीव श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान नहीं करती है, वह मेंढक की जीभ के समान है। वह हृदय वज्र के समान कड़ा और निष्ठुर है, जो भगवान के चरित्र सुन करके हर्षित नहीं होता है। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी की लीला सुनो। यह देवताओं का कल्याण करने वाली है और दैत्यों को विशेष रूप से मोहित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कथा कामधेनु के समान सेवा करने से सब सुखों को देने वाली है। जिस प्रकार कामधेनु की सेवा करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से रामचंद्र जी की कथा को श्रवण करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। और सत्पुरुषों के समाज ही सब देवताओं के लोक है, ऐसा जानकर इसे कौन नहीं सुनेगा। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम कथा कलि विटप कुठारी, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति पाए। राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म करम अगणित श्रुति गाए। जथा अनंत राम भगवाना,
तथा कथा कीरति गुण नाना। तदपि जथा श्रुत जसि मति मोरी, कयऊँ देखी प्रीति अति तोरी। उमा प्रश्न तव सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। एक बात नहीं मोहि सोहानी, यद्यपि मोह बस कहे भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धरहि मुनि ध्याना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। कहीं सुनई यस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच। पाखंडई हरि पद विमुख, जानहि झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जी की कथा सुंदर हाथ की ताली है। जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, पक्षी उड़ाते हैं ना तो ताली बजाते, हा हा ताली बजाते उड़ जाते हैं। तो जैसे ताली बजाने से पक्षी उड़ जाते हैं, तो संदेह रूपी पक्षियों को ये राम कथा उड़ा देने वाली है। फिर राम कथा कलयुग रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। हे गिरिराज कुमारी, तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। वेदों ने श्री रामचंद्र जी के सुंदर नाम गुण चरित्र जन्म और कर्म सभी अनगिनत कहे हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उसी तरह उनकी कथा कीर्ति और गुण भी अनंत हैं। जो तो भी तुम्हारी अत्यंत प्रीति देख करके जैसा कुछ मैंने सुना है और जैसा मेरी बुद्धि में है, उसी के अनुसार मैं कहूँगा। हे पार्वती, तुम्हारा प्रश्न स्वाभाविक ही सुंदर और सुखदायक है और संत सम्मत है, और मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है। परंतु हे पार्वती, एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी, यद्यपि वह तुमने मोह के वश होकर कही है। तुमने जो यह कहा है कि वे राम कोई और हैं, जिन्हें वेद गाते हैं और मुनिजन जिनका ध्यान करते हैं, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा, जो मोहरूपी पिशाच के द्वारा ग्रस्त है, पाखंडी है और भगवान के चरणों से विमुख है, और जो झूठ सच कुछ भी नहीं जानते, ऐसे अदम मनुष्य ही इस तरह की बात कहते हैं और सुनते हैं। अज्ञेय को विदय अंधय भागी, काई विषय मुकुर मन लागी। लंपट कपटी कुटिल विषेखी, सपने संत सभा नहीं देखी। कहते वेद असम्मत बानी, जिनके सूझ लाभ नहीं हानि। मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनके अगुण न सगुण अविवेका, जल पहि कल्पित वचन अनेका। हरि माया बस जगत भ्रमाही, तिनहि कहत कछु अघटित नाही। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो अज्ञानी मूर्ख अंधे और भाग्यहीन होते हैं, और जिनके मन रूपी दर्पण पर विषय रूपी काई जमी हुई है, वो जो व्यभिचारी, छली और बड़े कपटी होते हैं, और जिन्होंने कभी स्वप्न में भी संत समाज के दर्शन नहीं किए हैं, और जिन्हें अपनी लाभ हानि नहीं सूझती है, वे ही ऐसी वेद विरुद्ध बातें कहा करते हैं।
जिनका हृदय रूपी दर्पण मैला है और जो नेत्रों से हीन है, वे बेचारे श्री रामचंद्र जी के रूप को कैसे देख सकते हैं। इसलिए पार्वती, जिनको निर्गुण सगुण का कुछ भी विवेक नहीं है, जो अनेक मन गढ़ंत बातें कहा करते हैं, जो श्री हरि की माया के बस में होकर जगत में जन्म मृत्यु के चक्कर में भ्रमते फिरते हैं, उनके लिए कुछ भी कह डालना असंभव नहीं है। बातुल भूत विवश मतवारे, जे नहीं बोलहि बचन विचारे, जिन कृत महामोह मद पाना, तिनकर कहा करिय नहीं काना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। तजु संशय भजु राम पद, अस निज हृदय विचारी। तब रवि कर वचन सम, भ्रम तम रवि कर वचन सम, सुनु गिरिराज कुमारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जिन्हें वायु का रोग है, सन्निपात, उन्माद आदि रोग जिनको हो गया है, जो भूत के वश में हो गए हैं और जो नशे में चूर हैं, ऐसे लोग विचार कर वचन नहीं बोलते। जिन्होंने महामोह रूपी मदिरा को पी रखा है, उनके कहने पर कान नहीं देना चाहिए। अपने हृदय में ऐसा विचार करके संदेह को छोड़ दो और श्री रामचंद्र जी के चरणों को भजो। हे पार्वती, भ्रम रूपी अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य की किरणों के समान मेरे वचनों को सुनो। सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, गावहि मुनि पुराण बुध भेदा। अगुन अरूप अलख यज सोई, अगुन अरूप अलख यज जोई। भगत प्रेम बस सगुन सोई, जो गुण रहित सगुन सोई कैसे। जलो हिम उपल बिलग नहीं जैसे, जासु नाम भ्रम तिमिर पतंगा। तेहि किमि कहिय विमोह प्रसंगा। राम सच्चिदानंद दिनेशा, नहीं तय मोह निशा लवलेशा। सहज प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना। हर्ष विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म रहि मिति अभिमाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, प्रगट परावर नाथ। रघुकुल मणि सम, रघुकुल मणि मम स्वामी सोई। कही शिव नायउ मात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सगुण, हे पार्वती, भगवान शिव कहते हैं, याज्ञवल्क्य ऋषि भारद्वाज जी को बता रहे हैं कि भगवान शिव पार्वती को कहते हैं कि हे पार्वती, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। जो सगुण है वही निर्गुण है और जो निर्गुण है वही सगुण है। ये भगवान अपने भक्तों के हित के लिए सगुण रूप धारण करते हैं।
मुनि पुराण पंडित और वेद ऐसा सभी कहते हैं कि जो निर्गुण अरूप निराकार अलख अव्यक्त और अजन्मा है वही भक्तों के प्रेम वश सगुण हो जाता है, वही हो जाता है सगुण। और जो निर्गुण है वही सगुण कैसे है? जो निर्गुण है सगुण कैसे हो सकता है? वही निर्गुण है, वही सगुण है, वही सगुण है और वही निर्गुण है। और जैसे जल और ओले में भेद नहीं है, पृथ्वी पर पड़ता है, ओले के रूप में दिखाई देता है, लेकिन है तो जल, थोड़ी देर में वही जल हो जाता है। दोनों ही जल हैं, ऐसे निर्गुण और सगुण दोनों ही एक हैं। जिनका नाम भ्रम रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य है, उसके लिए मोह का प्रसंग भी कैसे कहा जा सकता है? श्री रामचंद्र जी सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य हैं, वहां मोह रूपी रात्रि का लवलेश भी नहीं है। वे स्वभाव से ही प्रकाश स्वरूप और खड़ेश्वर्य युक्त भगवान हैं। वहां तो विज्ञान रूपी प्रातः काल भी नहीं होता है। अज्ञान रूपी रात्रि हो तब तो विज्ञान रूपी प्रातः काल हो। भगवान तो नित्य ज्ञान स्वरूप है। हर्ष, शोक, ज्ञान, अज्ञान, अहमता और अभिमान ये सब जीव के धर्म हैं। श्री रामचंद्र जी तो व्यापक ब्रह्म, परमानंद स्वरूप, परात्पर प्रभु और पुराण पुरुष है। इस बात को सारा जगत जानता है। जो पुराण पुरुष प्रसिद्ध है, प्रकाश के भंडार है, सब रूपों में प्रकट है, जीव माया और जगत के स्वामी हैं, वे ही रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी मेरे स्वामी हैं। ऐसा कहकर शिव जी ने उनको मस्तक नवाया। निज भ्रम नहीं समुझहि अज्ञानी, प्रभु पर मोह धरहि जड़ प्राणी। जथा गगन घन पटल निहारी, झाँपयु भानु कहि कुविचारी। चितव जो लोचन अंगुली लाए, प्रगट जुगल शशि तेहि के भाए। उमा राम विषय कयस मोहा, नवतम धूम धूरि जिमि सोहा। विषय करन सुर जीव समेता, सकल एक ते एक सचेता। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामु, मायाधीश ज्ञान गुण धामु। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्यैव मोह सहाया। अज्ञानी मनुष्य अपने भ्रम को समझते नहीं और वे मूर्ख प्रभु श्री रामचंद्र जी पर उसका आरोप करते हैं। जैसे आकाश में बादलों का पर्दा देख करके कुविचारी अज्ञानी लोग कहते हैं कि बादलों ने सूर्य को ढक लिया। जो मनुष्य आंख में उंगली लगा कर के देखता है, उसके लिए तो दो चंद्रमा दिखाई देते हैं। हे पार्वती, श्री रामचंद्र जी के विषय में इस प्रकार मोह की कल्पना करना वैसा ही है जैसा आकाश में अंधकार, धुएं और धूल का दिखना। आकाश जैसे निर्मल और निर्लेप है, उसको कोई मलिन या स्पर्श नहीं कर सकता, इसी प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी सत्य यानी नित्य निर्मल और निर्लेप है। विषय, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता और जीवात्मा ये सब एक ही सहायता से एक चेतन होते हैं। अर्थात विषयों का प्रकाश इंद्रियों से, इंद्रियों का इंद्रियों के देवताओं से और इंद्रिय देवताओं का चेतन जीवात्मा से प्रकाश होता है। इन सब का जो परम प्रकाशक है, अर्थात जिससे इन सब का प्रकाश होता है, वही अनादि ब्रह्म अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी हैं।
हे पार्वती, यह जगत प्रकाश्य है और श्री रामचंद्र जी इसके प्रकाशक हैं। वे माया के स्वामी और ज्ञान तथा गुणों के धाम हैं, जिनकी सत्ता से मोह की सहायता पाकर जड़ माया भी सत्य सी प्रतीत होती है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। रजत सीप महुभास जिमी, जथा भानु कर बारी। तजदपि मृषाति हो काल सोई, भ्रम न सकई को टारी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जैसे सीप से चांदी की और सूर्य की किरणों से पानी की बिना हुए भी प्रतीति होती है, यद्यपि यह प्रतीति तीनों कालों में झूठ है, तथापि इस भ्रम को कोई हटा नहीं सकता। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि सत्य असत्य देव दुख ऐही। जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे न दूरी दुख होई। जासु कृपा अस भ्रम मिटि जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमानि निगम यस गावा। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रही ग्रान बिनु बास यसेखा। असी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जिमी गावहि वेद बुध, ज्याई धरई मुनि ध्यान। सोई दशरथ सुत भगत हित, कौशलपति भगवान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इसी तरह यह संसार भगवान के आश्रित रहता है। यद्यपि यह असत्य है तो भी दुख तो देता ही है। जिस तरह स्वप्न में कोई सिर काट ले और आप रो रहे हैं, हाय मेरा सिर कट गया, हाय मेरा सिर कट गया। अगर सिर कट जाएगा तो आप रो सकोगे क्या? लेकिन ऐसा होता है, स्वप्न में कोई सिर काट दे तो रो रहे हैं, लेकिन ये दुख कब तक है? जब तक हम सोते रहेंगे। जागने के बाद हम देखेंगे कि हमारा सिर तो बिल्कुल ठीक है। तो जागने पर ये दुख दूर होगा, सोते रहोगे तो दुख दूर नहीं होगा। यानी जब तक अज्ञानता है तब तक ये संसार सत्य दिखाई देगा, और जब ज्ञान हो जाएगा तब पता लगेगा ये संसार तो असत्य है, भगवान की माया है। भगवान अकेले थे, उनका मन नहीं लगा तो इस संसार के रूप में अपनी माया को रच डाला। ये ज्ञान कब होगा? जब आप प्रभु की कथा श्रवण करेंगे, श्रवण करते करते बार बार श्रवण करेंगे तब ज्ञान होगा। और संपूर्ण कथा एक तरफा प्रतिदिन लगातार सुनेंगे, क्योंकि ये राम कथा संपूर्ण कथा श्रवण कराई जा रही है। हम जो वैसे नवा प्राण राम कथा करते हैं उसमें तो खास खास बात बताई जाती है, लेकिन ये तो एक तरफा आपको श्रवण कराई जा रही है। इसको श्रवण करने से आपके संशय अवश्य दूर होंगे। भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जिनकी कृपा से इस प्रकार का भ्रम मिट जाता है वही कृपालु श्री रघुनाथ जी हैं।
जिनका आदि और अंत किसी ने नहीं जाना, किसी ने उनका पार नहीं पाया। वेदों ने अपनी बुद्धि से अनुमान करके इस प्रकार नीचे लिखे अनुसार गाया है। वह ब्रह्म बिना ही पैर के चलता है, बिना ही कान के वो ब्रह्म सुनता है, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम वो ब्रह्म करता है, बिना मुंह के जिह्वा के बिना ही सारे रसों का आनंद लेता है, और बिना ही वाणी के बहुत बड़ा वक्ता है। वह बिना शरीर के त्वचा का स्पर्श करता है, बिना ही आंखों के सब ओर देखता है, और बिना ही नाक के सब गंधों को ग्रहण करता है और सूंघता है। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती, जिसका वेद और पंडित इस प्रकार वर्णन करते हैं और मुनि जिसका ध्यान करते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। काशी मरत जंतु अवलोकी, जासु नाम बल करहु विशोकी, सोई प्रभु मोर चराचर स्वामी, रघुवर सब उर अंतर जामी, विवसहु जासु नाम नर कही, जन्म अनेक रचित यग दही, सादर सुमिरन जे नर करही, भव बारिधि गोपद इव तरही, राम सो परमात्मा भवानी, तै भ्रमयति अविहित तव बानी, अस संशय आनत उर्माही, ज्ञान विराग सकल गुण जाही, सुनि शिव के भ्रम भंजन बचना, मिटि गए सब कुतर्क कै रचना, भई रघुपति पद प्रीति प्रतीति, दारुण असंभावना बीती, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, पुनि प्रभु पद कमल गही, जय पंकरु पानी, बोली गिरिजा वचन वर, मनहु प्रेम रस सानि सियावर, राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे पार्वती, जिनके नाम के बल से काशी में मरते हुए प्राणियों को देखकर मैं उसे राम मंत्र देकर शोक रहित कर देता हूँ, उसे मुक्त कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, जड़ चेतन के स्वामी और सबके हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। विवश होकर बिना इच्छा के भी जिनका नाम लेने से मनुष्यों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप जल जाते हैं, फिर जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे तो संसार रूपी दुस्तर समुद्र को गाय के खुर से बने हुए गड्ढे के समान अनायास ही बिना परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। हे पार्वती, वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी हैं, उनमें भ्रम देखने में आता है, ऐसा तुम्हारा ऐसा कहना अनुचित है। इस प्रकार संदेह मन में लाते ही मनुष्यों के ज्ञान वैराग्य आदि सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। शिव जी के भ्रमनाशक वचनों को सुनकर पार्वती जी के सब कुतर्क की रचना मिट गई। श्री रघुनाथ जी के चरणों में उनका प्रेम और विश्वास हो गया और कठिन असंभावना जिसका होना संभव नहीं, ऐसी मिथ्या कल्पना जाती रही। बार बार स्वामी शिव जी के चरण कमलों को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मानो प्रेम रस में सुनकर सुंदर वचन बोली। पार्वती जी बोली,
शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपालु सब संशय हरेहु, राम स्वरूप जानि मोहि परेहु। नाथ कृपा अब गयउ विषादा, सुखी भयउ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहू, जो मोह पर प्रसन्न प्रभु ऐहू। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरवासी। नाथ धरेउ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहि ब्रस केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीति पुनीता। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। यर से कामारि तब शंकर सहज सुजान, बहुविधि उमई प्रशंसई, पुनि बोले कृपा निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवती पार्वती कहती है, हे प्रभु, आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुन करके मेरा संदेह दूर हो गया। मेरा ज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरे संदेह को हर लिया है। अब मेरा सारा संदेह दूर हो गया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई हूँ। यद्यपि मैं स्त्री हूँ और स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख हूँ और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जान करके, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले पूछी थी वही कहिए। वह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्म हैं, चिन्मय ज्ञान स्वरूप हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित और सबके हृदय की रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा करके कहिए। पार्वती जी के अत्यंत नम्र वचन सुन करके और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देख करके तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपा निधान शिव जी मन में बहुत हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके बोले। अब भगवान शिव पार्वती को भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा श्रवण कराएंगे। कल इस कथा का वर्णन आप सुनेंगे। आज यहीं पर कथा का विश्राम है और विस्तार पूर्वक संपूर्ण रामायण की कथा को आप श्रवण करें, जिससे आपका कल्याण होगा। अब थोड़ा हरि नाम संकीर्तन करिए और उसके बाद में कथा का विश्राम हो जाएगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवां भागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय
जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम